वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवीएसटी अड्डा में। और बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने सप्लीमेंट्री रीडर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं उसकी चर्चा करने वाला हूं, जो आपके 30 मार्च के आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। चलिए तो ज़्यादा देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का ये वीडियो आपके ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम्स में 8 नंबर पक्के कर देगा। जी हाँ, आपका 4-4 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो मात्र से आपको 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको जो टारगेट 90 प्लस का है और डेफिनेटली वो हिट करेगा अगर आप मेरे चैनल के सारे वीडियो विजिट करेंगे। तो आपके ग्रामेटिकल पोर्शन और प्रोज पोर्शन या सप्लीमेंट्री या पोइट्री जो भी पोर्शन है, वहाँ पे मैं आपको एक ऐसा कंटेंट देने वाला हूँ कि आपको वो केवल वीडियोस देख के ही पेपर देने जाएंगे, तो आप जो पेपर आएगा डेफिनेटली आप देख के यही बोलेंगे कि डेफिनेटली जो मैंने बताया उसी में से आया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़ जाएं वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल एंड वेयर वाज इट सिचुएटेड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। व्हाट वाज द थर्ड लेवल यानी कि थर्ड लेवल क्या था, और वेयर वाज इट सिचुएटेड और यह कहाँ स्थित था, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर है आपका द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यानी थर्ड लेवल का मतलब है सबवे। सबवे मतलब उपवार्क होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। दैट टेक पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, जो पैसेंजर्स को गैलिसबर्ग इलिनॉइस ले जाता है। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज अ मीडियम स्केप फॉर चार्ली, और जो स्टेशन पर वो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए भागने का माध्यम था रियलिटी से। इट वाज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, और ये कहाँ स्थित था आपका, न्यूयॉर्क में था। तो पहला क्वेश्चन ये था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल। चार्ली थर्ड लेवल में कैसे एंटर किया, ये क्वेश्चन है आपका। तो आफ्टर बिकमिंग लेट होने के बाद, जैसे वो थर्ड लेवल जाने वाला था, मतलब ये बताना है इसमें कि वो थर्ड लेवल में एंटर कैसे हुआ। तो आफ्टर बिकमिंग लेट, जब लेट हो गया वो इन हिज ऑफिस से, तो चार्ली वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू रीच होम अर्ली। तो वो घर जल्दी पहुंचने के लिए चार्ली वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू रीच होम अर्ली, घर पहुंचने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचा। देयर ही एंटर्ड इन अ टनल, वहाँ पे फिर एक टनल में गया। एंड रीच टू द कॉरिडोर, और एक कॉरिडोर में पहुंच गया। चार्ली वेंट ऑन वॉकिंग, फिर चार्ली चलता रहा। एंड रीच्ड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर उसे सीढ़ियाँ मिली। एंड दैट टुक हिम टू थर्ड लेवल, जो उसको थर्ड लेवल तक ले गई। एक बार और देख लेते हैं कि आफ्टर बिकमिंग लेट इन हिज ऑफिस, आपको एक स्टोरी माइंड में सेट करनी हिंदी में कि ऑफिस से लेट होने के बाद वो घर जल्दी जाने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया। फिर वह एक टनल में गया, टनल को पहुँच के कॉरिडोर में पहुँचा। कॉरिडोर के बाद फिर वॉकिंग करता रहा और उसे कुछ सीढ़ियाँ मिली। सीढ़ियाँ फॉलो करने के बाद फिर थर्ड लेवल पे पहुँच गया। यानी आफ्टर बिकमिंग लेट इन हिज ऑफिस, चार्ली वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल टू रीच होम अर्ली। देयर ही एंटर्ड इन अ टनल एंड रीच टू द कॉरिडोर। चार्ली वेंट ऑन वॉकिंग एंड रीच्ड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स दैट टुक हिम टू थर्ड लेवल। तो ये 2 क्वेश्चन थे। मैं इसमें मुश्किल से 20 या 22 क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसमें से आपके इंपॉर्टेंट जो 4 क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, जिसमें से आपको 2 करने हैं, 4-4 मार्क्स के होते हैं दोनों, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है वो डेफिनेटली इसी में से आ जाएगा। आपको कहीं से बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना। तो चलिए बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिया कि व्हाई डिड चार्ली थिंक दैट, चार्ली ने क्यों सोचा ये कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है जो वो पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए कॉरिडोर्स बना रहा है। एंड स्टेयर केसेस, नए नए सीढ़ियाँ बना रहा है लाइक रूट, जड़ों की तरह। यानी चार्ली ने ये क्यों सोचा कि इस तरीके से पेड़ बढ़ता है तो ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्यों बढ़ रहा है, ये उसने क्यों सोचा। तो आंसर है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री बिकॉज ही थॉट, उसने सोचा दैट, यहाँ तक आपको क्वेश्चन लगाना है, बिकॉज से आंसर स्टार्ट होगा। बिकॉज ही थॉट दैट इट मे बी नंबर ऑफ टनल्स, इट मे बी नंबर ऑफ टनल्स हैं, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टनल्स हैं, बहुत सारे टनल्स हैं अंडर द सिटी, सिटी के अंदर। एंड स्प्रेडिंग डे बाय डे, और वो दिन प्रतिदिन स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है, इसलिए उसने ऐसा सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड चार्ली फाइंड, चार्ली ने क्या पाया व्हेन एंटर्ड टू द थर्ड लेवल, एट द थर्ड लेवल। तो आंसर है, यानी चार्ली ने जब थर्ड लेवल पे एंटर किया तो उसने क्या पाया। एट द थर्ड लेवल चार्ली शॉ द पीपल वियरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस, देखा कि जो लोग हैं वो ओल्ड फैशन ड्रेस पहने हुए हैं। एंड ओल्ड लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का मतलब इंजन होता है, एक पुराना लोकोमोटिव देखा उसने। ओल्ड न्यूज़पेपर, ब्रास स्पीटून्स, ब्रास स्पीटून्स समझते ही हैं आपकी ब्रास एक मेटल होता है, उसके थूकदान देखे। फ्लिकिंग गैस लाइट्स, यहाँ पे ओपन गैस लाइट्स भी कर सकते हैं, गैस लाइट्स देखे। एंड मैनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें उसने देखी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल। चार्ली ने ये श्योर करने के लिए कि वह थर्ड लेवल पे है, उस क्या किया, टू मेक श्योर दैट ही वाज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम, उसने ये श्योर करने के लिए कि प्रेजेंट टाइम में नहीं है। ही बॉट अ न्यूज़पेपर, उसने एक न्यूज़पेपर खरीदा, विच वर डेटेड जून 11 1894, जिसमें 11 जून 1894 का डेट पड़ा हुआ था। एंड ऑल्सो बॉट 2 टिकट्स ऑफ ट्रेन्स, और ट्रेन के 2 टिकट भी खरीदे, जिससे उसे कंफर्म हो गया कि वो थर्ड लेवल पर है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेसन से इतने क्वेश्चंस लिए हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस फर्स्ट लेसन से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ये आपको जो 5 क्वेश्चन हैं इतने इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बनने वाला है। आप फोकस कर लीजिए, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, इन क्वेश्चंस को बार बार रट लीजिए और लिख लीजिए और याद कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लेना और याद जरूर कर लेना। चलिए बच्चों, तो फिर आप बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, व्हाट हैपेंड विद चार्ली एट द टिकट विंडो। ये भी आपको उसी लेसन से लिया है, फर्स्ट लेसन से, कि टिकट विंडो पर चार्ली के साथ क्या हुआ। तो वैन चार्ली टुक आउट द मॉडर्न करेंसी, जब चार्ली ने मॉडर्न करेंसी निकाली, टू पे फॉर द 2 टिकट्स और टू गैलिसबर्ग, गैलिसबर्ग के 2 टिकट के लिए पे करने के लिए, द टिकट क्लर्क एक्यूज्ड हिम ऑफ ट्राइंग टू चीट हिम, तो टिकट क्लर्क ने एक्यूज़ किया, उसे दोष लगाया कि वह उसे चीट कर रहा है। एंड थ्रेटेंड टू हैंड चार्ली ओवर टू पुलिस, और उसने डराया कि वह इसको पुलिस के हवाले कर देगा। ये क्वेश्चन अलग तरीके से ही पूछा सकता है कि टिकट क्लर्क, जो क्लर्क था वहाँ पे टिकट काउंटर पे, उसने क्या किया या उसने क्या बोला, इस तरीके से ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑलमोस्ट ये आपका दूसरा क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से, कि हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, एंड हाउ वाज ही नेम्ड इट, और इसका ये नाम कैसे पड़ा। तो आंसर देखते हैं, सर जिलानी जंग बहादुर, ये नाम याद कर लेना, सर जिलानी जंग बहादुर, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे, इज़ द टाइगर किंग, वो टाइगर किंग है। वैन ही वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड, जब वह केवल 10 दिन के थे, यहाँ पे एज की जगह वाज कर लीजिएगा, वाज द टाइगर किंग थे। वैन ही वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड, जब वह केवल 10 दिन के थे, ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चन टू द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर से एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा उन्होंने, क्वेश्चंस किए। एंड ही अटर्ड, और वह ये भी बोले, लेट टाइगर्स बिवेयर, देखिए 10 दिन का बच्चा बोल रहा है कि इस बाघ सावधान हो जाओ। एंड ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, और डिसाइड भी किया कि 100 टाइगर्स मारने का। सो ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, और इसलिए उन्हें ये नाम मिला। यही सोचिए 10 दिन का बच्चा बोला और साथ ही साथ ये प्रॉमिस किया, ये बोला कि लेट टाइगर्स बिवेयर, सो ही डिसाइड भी किया 100 टाइगर्स को किल करने का, इसलिए उन्हें ये नाम मिला। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे लिया हमने, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन क्या था, यानी एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी क्या थी। ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, या बर्थ के समय एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला, उनका प्रेडिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द न्यूली बॉर्न प्रिंस विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ द हीरोज़, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि न्यूली जो नया बच्चा पैदा हुआ है वो बनेगा हीरोओं का हीरो, यानी नायकों का नायक बनेगा। ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट, यानी बहादुरों में बहादुर होगा। एंड अ ग्रेट वॉरियर, और ग्रेट वॉरियर बनेगा। ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट, यह भी प्रेडिक्ट किया कि बुल एंड द टाइगर वर एनेमीज, बुल और टाइगर उसके दुश्मन होंगे। देयरफॉर ही वुड ऑल्सो डाई, ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, यानी वह टाइगर के कारण ही मरेगा, ये प्रेडिक्ट किया। ये बोला कि वह हीरो का हीरो होगा, वीरों का वीर होगा और ग्रेट वॉरियर होगा। और यह भी प्रेडिक्ट किया कि बुल और टाइगर्स उसके एनिमीज हो गए, और ही वुड डाई बिकॉज ऑफ टाइगर, इसलिए वह टाइगर से मारा जाएगा, ये प्रेडिक्ट किया था। तो ये 8 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन लिया है कि हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, तो राजा ने अपना सिंहासन कैसे बचाया। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, और उसे ऐसा करने में कितना घाटा लगा। तो आपको पता है कि ये तब की बात है जब एक अंग्रेज अफसर वहाँ पे आए थे बाघ के शिकार करने के लिए, तो उन्होंने अपना किंगडम था, राज्य कैसे बचा, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है कि द किंग सेंट गिफ्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू द दोराई सैनी, यानी कि जो उस अंग्रेज ऑफिसर की जो पत्नी थी उसका नाम था दोराई सैनी, उसके लिए एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स गिफ्ट में भेजे। द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, उसको भेजे। दस ही मैनेज टू सेव हिज थ्रोन, इस प्रकार उन्होंने अपना सिंहासन बचाया। ही बियर द लॉस ऑफ 3 लाख रुपीज़, और ऐसा करने में उन्हें 3 लाख का नुकसान हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका वाले लेसन से लिया है, आपको पता है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि ऑथर अंटार्कटिका कैसे पहुंचा। तो आंसर बहुत ईजी है इसका, आपको केवल अपने माइंड में पिक्चर सेट करनी है कि हुआ क्या क्या था। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। द ऑथर
तिशानी दोषी रीच्ड अंटार्कटिका बाय रशियन वेसल, वो एक रशियन वेसल से अंटार्कटिका पहुंची यानी कि रूसी जहाज से, इसका नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की, नाम याद कर लेना, SHOKALSKIE, KI है यहाँ पे, KI सोकाल्स्की। सी स्टार्टेड ए जर्नी फ्रॉम मद्रास, उन्होंने अपनी यात्रा मद्रास से स्टार्ट की थी। क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, 9 समय जोन्स को यानी टाइम जोन्स को क्रॉस किया। 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया। 3 बॉडीज ऑफ वाटर यानी कि 3 समुद्रों को क्रॉस किया। एंड मैनी इकोस्फेयर्स, बहुत सारी इकोस्फेयर्स को क्रॉस करके सी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर्स, उसने 100 आवर्स की जर्नी की थी। इस तरीके से अंटार्कटिका पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या है ये बताना, उसी लेसन से है। तो गोंडवाना वाज एन एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट, एक प्राचीन अति महाद्वीप है जिसको सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं। दैट ब्रोक अप अबाउट 180 मिलियन ईयर्स एगो, जो 180 मिलियन सालों पहले ब्रोक अप यानी कि टूट गया था, और आज वर्तमान में इसमें बहुत सारे महाद्वीप बन चुके हैं। तो अगला 12वें नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द माइंड बॉगलिंग थिंग अबाउट द हिस्ट्री इन अ मिलियंस ईयर्स, यानी कि मिलियंस ईयर्स पहले माइंड बॉगलिंग चीज़ क्या थी ये बताना है, यानी दिमाग को परेशान करने वाली चीज़ क्या थी ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आंसर आपके सामने है, आंसर है माइंड बॉगलिंग थिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑथर सेज दैट, ऑथर ने कहा इन अ मिलियंस ईयर्स गो इंडिया में पुश नॉर्थवर्ड, यानी कि मिलियंस ईयर्स में इंडिया है वो नॉर्थवर्ड पुश हो जाएगा, पुश हो सकता है, यानी कि नॉर्थ की तरफ जा सकता है, खिसक सकता है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया को छोड़कर। एंड इट विल बैकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, और ये हो सकता है कि अपना क्रस्ट को बैकल करके हिमालय जैसे एक नए पर्वत को फॉर्म करे। साउथ अमेरिका में ड्रिफ्ट ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका वो नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर सकता है थोड़ा सा खिसक के। ये माइंड बॉगलिंग, दिमाग को परेशान करने वाली चीज़ थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द चिलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर द ऑथर, ऑथर के लिए चिलिंग प्रोस्पेक्ट क्या था, इसका मतलब है शीतलता प्रदान करने वाला क्या प्रोस्पेक्ट था ये बताना है आपको। तो आंसर बहुत ईजी है कि तिसानी दोषी इज अ सन वॉरशिपिंग साउथ इंडियन, तिसानी दोषी वो साउथ इंडियन थी, साउथ इंडियन में गर्मी ज़्यादा पड़ती है यानी सन वॉरशिपिंग इसीलिए बोला गया। एंड फॉर हर टू स्पेंड 2 वीक्स इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, तो उसके लिए 2 हफ्ते गुजारना कहाँ पे, जहाँ पे 90% आइस पूरे धरती की वहीं पे है और वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड वहीं पे स्टोर था, ऐसे ठंडे मौसम में उसको 2 हफ्ते गुजारने थे, वही उसके लिए चिलिंग प्रोस्पेक्ट था, शीतलन की संभावना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट इज स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था या क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस यानी स्टूडेंट ऑन आइस इस प्रोग्राम का एम्स था टू फोस्टर फ्यूचर इन्वायरमेंटल एम्बेसडर थ्रो हैंड्स ऑन एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी नए नए इन्वायरमेंटल एम्बेसडर फोस्टर करना, फ्यूचर के भविष्य के इन्वायरमेंट के प्रति सजगता प्रदान करना बच्चों को थ्रू हैंड्स ऑन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी उनमें क्लाइमेट चेंज के बारे में एजुकेशन देके इन द पोलर रीजन्स मीन्स ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर क्लाइमेट चेंज का एक्सपीरियंस देके और फ्यूचर के प्रति उन्हें इन्वायरमेंट के प्रति सजग करना, ये प्रोग्राम था। इट इज़ डिज़ाइन टू एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज, और यह इसलिए डिज़ाइन किया गया था स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में एजुकेशन ले सकें, स्टडी कर सकें। आप अपने अलग तरीके से ही बना सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इज एम्स टू द या डिज़ाइन टू एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट द क्लाइमेट चेंज, इस तरीके से आप ये छोटा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 15 नंबर पे मैंने ये लिया हुआ है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो चलिए चलते इसके आंसर की तरफ। चलिए तो बात करते हैं आंसर की। तो प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस बाई विच जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, तो टर्न कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को टर्न कर देते हैं, एंड वाटर, दोनों चीज़ों को टर्न कर देते हैं या बदल देते हैं इनटू फूड, अपने फूड में, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सूर्य से एनर्जी लेके, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को टर्न करते हैं अपने फूड में, किसको यूज करके, सनलाइट का यूज करके, उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था, उसमें कितने क्रू मेंबर्स थे यानी कितने लोग साथ में गए थे। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स रीच्ड एट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में कितने मेंबर्स पहुंचे, एंड व्हाट डिड दे फाइंड देयर, और वहाँ पर उन्होंने क्या पाया।
तो देखते हैं क्वेश्चन कि दे रीच 52 मेंबर्स एट अंटार्कटिका एंड दे फाउंड, यानी कि देयर रीच 52 मेंबर्स, आपको पता है कि 52 मेंबर्स पहुंचे थे। एंड दे फाउंड 1 मीटर थिक आइस पैक, वहाँ पे उन्होंने 1 मीटर मोटी आइस पैक यानी आइस की चादर पाई। एंड इनसाइड इट, और उसके अंदर या उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ अलाइव सेल्ट वाटर, और 180 मीटर गहरा सेल्ट वाटर यानी जीवित नमकीन पानी या समुद्र का पानी पाया। इस तरीके से 16 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। कुछ क्वेश्चंस और हैं और मेरे हिसाब से आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे और क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके ये 16 क्वेश्चंस ही आपको 8 मार्क्स दे देंगे। तो यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। डेफिनेटली आप इन 16 क्वेश्चंस को पढ़ के ही जाइएगा। एंड थैंक यू, आपने ये वीडियो पूरा देखा। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है सब्सक्राइब करके तो दबा दीजिए, क्योंकि आपको मैं और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।